रावण की मृत्यु युद्धभूमि में हुई थी, परंतु यही उसके अंत का सत्य नहीं है। उसकी मृत्यु अनेक प्रकार के शाप तथा विनाश को अंजाम देने वाली घटनाओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु का तात्कालिक प्रमुख कारण विभीषण थे। उन्होंने ही श्री राम को यह रहस्य बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इस रहस्य के उजागर होने के बाद ही रावण की पराजय हुई और उसकी दुष्टता का एक अध्याय समाप्त हुआ। परंतु ये कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है। उसने ही वो रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। ये कथा प्रारंभ होती है एक वरदान से। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने वरदान में अमरत्व मांगा। ब्रह्मा जी विवश थे। वे बोले, किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, कोई और वरदान मांग लो। परंतु रावण अपने हठ पर अडिग रहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और बोले, तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु के मुख में जा सकते हो, इसके अलावा किसी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण प्रसन्न मन से घर आ गया। उसने गुप्त रीति से वह तीर अपने सिंहासन के पीछे एक खंभे में छुपा दिया। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो विभीषण ने यह रहस्य उजागर किया था कि उस खास किस्म के तीर से ही रावण का वध हो सकता है, परंतु वे जानते नहीं थे कि उक्त तीर कहाँ है। ये रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। वे एक ज्योतिषी का वेश धारण कर लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान ने कहा कि ब्रह्मा के दिए उस तीर से रावण को संकट है। मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तीर सिंहासन के खंभे के पीछे सुरक्षित है। तीर का स्थान मालूम करने के बाद हनुमान जी उस जगह गए और तीर लाकर श्रीराम को सौंप दिया। उसी तीर से भगवान ने रावण का वध किया। इस प्रकार ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। हर बार सिर्फ रावण को ही क्यों जलाया जाता है? रावण के साथ साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ को भी क्यों जलाया जाता है? कंस और हिरण्यकश्यप के पुतले क्यों नहीं जलाए जाते? रावण महाविद्वान था और प्रकांड पंडित भी। उसका एक ही कसूर बस यही था कि उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, वो भी अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए। सीता के साथ दुराचार करने की कोई बात कहीं नहीं आई, जबकि कंस ने बिना कसूर अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया था और उनकी 7 नवजात संतानों को अपने हाथों से मार डाला था। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को ऐसी घोर यातनाएं दी कि कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। रावण से ज्यादा कंस और हिरण्यकश्यप कसूरवार थे। उन्होंने घोर पाप किए थे। अपने ही भांजों को अपनी ही तलवार से काट डालना या उनकी गर्दन दबोच देना, यह अपराध तो रावण के अपराध से बहुत ज्यादा घृणित है। तो ऐसे में कंस के मारे जाने वाले दिन को क्यों नहीं मनाया जाता? कंस को क्यों नहीं जलाया जाता? अपने ही बेटे प्रहलाद को जिंदा आग में जलाने की साजिश रचने वाले पिता हिरण्यकश्यप का भी यह अपराध रावण के किए अपराध के मुकाबले ज्यादा बड़ा मालूम होता है, तो क्यों नहीं हिरण्यकश्यप को भी जलाया जाता? होलिका दहन पर कंस का नहीं बल्कि उसकी बहन होलिका का दहन किया जाता है। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी तो वरदान विफल सिद्ध हुआ। प्रहलाद बच गया और होलिका उसी आग में दहन हो गई। रावण को जलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सदैव मर्यादा के अनुसार कार्य करने वाला श्रेष्ठ पुरुष। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मर्यादा के अनुरूप ही निर्वाह किया। आज जो लोग रावण को जलाते हैं, क्या उनमें राम जैसी खूबियां हैं, राम जैसे गुण हैं? क्या रावण को जलाने वाले खुद मर्यादा पुरुषोत्तम है? किस हक से वे रावण को आग लगाते हैं? रावण का अपराध तो समझ में आता है, लेकिन कुंभकर्ण और मेघनाथ ने ऐसा क्या घोर अपराध किया था कि उन्हें ही रावण के साथ जलाया जाता है? रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी।